तो आज हम लोग देखेंगे चौथा सभी खंड कीजिए। इसके पहले पहला, दूसरा और तीसरा खंड बता चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए। तो क है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे हॉल, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क, और यहाँ पे लिख दीजिएगा हॉल, और हॉल में जो है क्या लिखिएगा, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग। यूक्लिड एल्गोरिथम से एल्गोरिथम का यूक्लिड एल्गोरिथम से। अब देखिए दोस्तों, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, पेन बदल लेते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड एल्गोरिथम कहता है कि जो है 426 दिया है ना, 426 और 576, इसका हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो कैसे निकालेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से? तो देखिए, इसमें जो हम छोटा है उससे जो है जो बड़ा है उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो 576, ठीक है, भाग विधि से करेंगे, और 426, ठीक है। तो क बार में भाग जाएगा, एक बार में जाएगा, तो लिखेंगे 426 एक बार में, 426 का नाम 426, उसके बाद से घटा देते हैं। तो 6 में से जो 6 जाएगा तो 0, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 5 में से जो है 4 जाएगा तो 1। अब 150 हो गया। 426 से 150 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर इसको क्या करेंगे, भाजक बना लेते हैं, और 426 को फिर यहाँ पे बैठा देंगे। ओके, अब इसको जो है फिर भाग देंगे, तो 150 दूना 300, 150 3 450 हो जाएगा। तो कौन बार में, 2 बार में जाएगा, तो 150 दूना 300, 150 दूना 300, फिर जो है 6 आ जाएगा, फिर जो है 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर अब 126 में फिर भाई 150 है, 126 है, तो 126 में भाग जाएगा नहीं, तो फिर जो है 126 को भाजक बना देंगे, और 150 को यहाँ बैठा देंगे। ओके, और फिर 126 का नाम 126 से होगा, सॉरी 126 का नाम 126, तो 10 में से 6 जा 4, और यहाँ बचा 4 में से 2 जा 2, और यह जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर 24 को क्या कर देना है, भाजक बना देना है, और 126 यहाँ बैठा देना है। ठीक है, अब 126 को बैठा दिया गया। अब फिर 24 से भाग देंगे, तो 24 दूना 48, और 6 दूना 12, 6 बार में जाएगा, 6 चौके 24 का 4, 6 दूना 12, 5 बार में जाएगा, 24 पचे 120, तो 24 पचे 120 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 6, अरे 5 चौको 20 के 0 8 2 5 दूना 10 2 12, तो 6 जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर 6 से जो है भाजक बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे 24, और 6 चौका 24 लिख देना है, और यह जो है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि 6 से जो है ये ख़त्म हो गया पूरा, तो एक मतलब हम लोग का एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ, आप ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों संख्या 426 और 576 का एचसीएफ हो रहा है कितना, ये 6। ठीक है, तो बस यही एल्गोरिथम कहता है, यूक्लिड एल्गोरिथम यही कहता है कि जो है इसका एचसीएफ, और इसी विधि से लगाएंगे एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो ये वाला होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से नहीं करना है, ए बराबर बी क्यू अब प्लस आर से नहीं करना है, ये तो प्रमेयिका होता है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग ऐसे हम लोग को करना है।
तो यह जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा जहाँ तक हमारा उम्मीद है। अब हम लोग जो है ख को देखते हैं। तो ख हमको दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ख। तो ख पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ख क्या कह रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि इतना 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 जो है इनटू, अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कर दिखाएंगे, ठीक है। cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45 बराबर 7/4 जो है हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या करना है हम लोग को, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ख, यानी कि 4 का ख हल, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ख हल, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ख हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा का, यहाँ पे लिख देंगे ख का हल, ठीक है। और हल में जो है सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो cos 0 दिया है, प्लस में साइन 30 दिया है, साइन 30 दिया है। इसके बाद से प्लस साइन 45 दिया हुआ है, तो साइन 45 लिख लेंगे। और इंटू करना है तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इंटू क्या है, तो साइन 90 है, तो साइन 90 लिख देना है। और प्लस में जो है cos 60 लिख देना है, और माइनस में cos 45 लिख देना है। यही हम लोगों को दिया गया है। अब इसमें हम लोग क्रमशः मान भर देते हैं। तो cos 0 डिग्री का मान आपका कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और प्लस में जो है साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। ओके, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। और इसके बाद से साइन 90 अंश का मान आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 होता है। प्लस में जो है cos 60 अंश का मान, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। और माइनस में जो है cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ओके, 1/√2 होता है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो है भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जो है जोड़ घटाना दोनों है। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब इसका हर एक बना सकते हैं हम लोग, यहाँ भी इसका हर एक बना सकते हैं, पर में बनाना है। तो अब आप लोग को जो है एक उचित भिन्न दिख रहा होगा। अब इसको जो है 1, 2 और 2 का जो है लसा निकालेंगे। तो इन सब का लसा जो है क्या होगा, तो 1 × 2 × √2 होगा। अर्थात जो है इसका अगर लसा निकाला जाए तो हम लोग को लसा प्राप्त हो जाएगा 2/√2, ठीक है, क्योंकि आपस में ये गुणा हो जाएगा। तो 2/√2 इसका जो है लसा ज्ञात हो गया। अब जो है हम लोग 1 से जो है 2/√2 में भाग देंगे। तो 1 से 2/√2 में भाग देंगे तो जो है क्या होगा, 2/√2 होगा। और 2/√2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2/√2 होगा, ठीक है। जैसा कि भिन्न का जोड़ करते हैं हम लोग, आप लोग को पता होना चाहिए कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। अब देखिए 2 का जो है 2/√2 से भाग देंगे। तो 2 से जब 2/√2 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √2 बचेगा। और √2 का जो है इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, तो √2 हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए 1/2 हो, धन में 1/3 हो, इसका हम लोग को जो है क्या करना हो, भाग देना हो, चाहे जोड़ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 2, 3 का लसा निकालते हैं। तो 2, 3 का लसा 6 होगा। अब क्या करते हैं, 2 से जो है 6 में भाग देंगे। तो 2 तिहाई 6 3 बार में जा रहा है, और 3 का जो है क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं अंशवा में। तो 3 एकम 3 है, या लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, 3 से जो है भाई 6 में भाग देंगे। तो 3 दूना 6 2 बार में जाएगा, 2 का 1 में गुणा कर देंगे। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ये होगा। तो 3 2 5/6 हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग इसमें भी कर रहे हैं। एक से जो है 2/2 में भाग दे रहे हैं। तो 1 से 2/2 में भाग देंगे तो 2/2 ये होगा, और 2/2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2/2 ये होगा ना, माने 2/2 ही होगा। ओके, अब 2 से जो है फिर इसमें भाग दे रहे हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। तो √2 का 1 में गुणा होगा, √2 होगा। और यहाँ पे लिख देना है प्लस। अब इसके बाद से √2 से जो है √2 में भाग देंगे, 2/2 में भाग देंगे। तो √2 से √2 घट जाएगा, तो जो है क्या होगा यहाँ पे, तो 2 ही होगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए सेम वही चीज़ है, तो इसका जो है लॉसा भी जो है क्या होगा 2√2 ही होगा ना। 2√2 लॉसा हो जाएगा और 1 से इसमें भाग देंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 1/2 है तो 2 से भाग देंगे यही में, तो जो √2 बचेगा तो √2 लिख देना है, माइनस √2 से इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा तो 2 लिख देना है, ठीक, ब्रैकेट बंद कर देना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2√2 है और √2 है तो कितना हो गया, माने 1/2 यहाँ पे है और 2/2 यहाँ पे है, तो कब हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और यहाँ पे +2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब बटे में जो है 2√2 ही लिख देना है, 2√2 ही लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए 2√2 है प्लस में 2√2 है, तो मैंने यहाँ कोई ऐसी नहीं है, अंक नहीं है, इसका मतलब 1 मान सकते हैं। तो है 1/2 है 2/2 कब हो गया 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। अब माइनस में हो गया 2, अब बटे में कितना लिख देंगे 2/2। ओके, तो 2/2 लिख देंगे। अब जो है क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, इस पे विचार कीजिए कि यह कैसे दिख रहा है। तो ऊपर का आप लोग आंसर देख सकते हैं कि एगो में है प्लस है और एगो में है माइनस है। तो जब एगो में प्लस हो, मैंने कहने का मतलब ये है कि इसी बतिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आई जब गुणा है तो इसका इसका आपस में गुणा होगा, इसका इसका आपस में गुणा होगा ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 3√2 इसको लिख सकते हैं, प्लस में 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, फिर इसका आपस में गुणा करेंगे तो 3√2 होगा। माइनस में जो है 2 यहाँ लिख सकते हैं, और फिर नीचवा जो है क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8। मैंने कहने का मतलब है कि 2 × 2 होगा तो 4 होगा, और फिर √2 और फिर √2, तो दोनों का आपस में जब √2 × √2 होगा तो रूट में लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। मैंने करनी का जब करनी में गुणा होता है तो उनके अंकों का आपस में गुणा हो जाता है। तो अब इसी बतिया को हम लोग यहीं बराबर करके दिखा दे रहे हैं, तो 4 हो जाएगा और गुणे जो है 2 हो जाएगा। √2 मैंने 2 × 2 जब करनी में जोड़ा लग जाता है तो ये 2 बाहर हो जाएगा, तो ठीक है। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने 4 दूना 8 लिख सकते हैं, अब हैं लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो देखिए ना यह जो है किस रूप का दिख रहा है, a + b a - b के रूप का है। a + b एक कोष्ठ में, a - b एक कोष्ठ में जब होता है तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर होता है ना। मैंने यह समझाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे भी आप लोग साइड में लिख सकते हैं कि इस रूप का यह है। तो अब इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, यानी कि इसको a मान लें इसको b मान लें, तो a का वर्ग कर देना है माइनस में b का वर्ग कर देना है। कहने का मतलब है कि 3√2 और इसका हम लोग को वर्ग कर देना है, और माइनस में जो है क्या है 2 है, तो इसका भी हम लोगों को वर्ग कर देना है। अब बटे में जो है क्या लिख देना है, तो 4 दूना 8 तो ये है, तो अब लिख देना है। और उसके बाद से अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब एकरा बाद जो है 3√2 का वर्ग करेंगे तो 3 का भी वर्ग होगा, √2 का भी वर्ग होगा तो 3 का वर्ग होगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, √2 का वर्ग होगा तो ये खाली 2 हो जाएगा। ओके, अब माइनस में जो है 2 दूना 4 हो जाएगा, अब बटे में जो है लिख देना है 8। ओके, अब जो है क्या करेंगे, तो 9 दूना 18 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 4 और बटे में हो जाएगा 8। अब 18 में से जो है 4 घटा देना है तो ये हो जाएगा 14 और बटे में हो जाएगा 8। अब 2 से काट सकते हैं, 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 8 बराबर हो गया 7/4। ओके, तो जो है ये हम लोगों ने जो है कौन सा साइड हल किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड हल किया। हम लोग को सिद्ध करना था कि बराबर है 7/4 के, यह सिद्ध करना था। तो जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर पता चल रहा है कि 7/4 आ रहा है, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, ठीक है, इति सिद्धम। ओके,
तो यह भी आपका सिद्ध हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गौ कह रहा है कि 3 -3 तथा 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कोई एक रेखाखंड है, यहाँ पे मान लीजिए कि ए और बी जो है क्या है, एगो रेखाखंड है। इस रेखाखंड को दो ऐसे बिंदु हैं जो इसको जो है क्या कर रही हैं, समत्रिभाजित कर रही हैं। समत्रिभाजित का मतलब इसको बराबर बराबर भागों में बांट दे रही है, ठीक है, अर्थात इतना बराबर है। अब इसको जो है हम लोग P बिंदु ले लेते हैं, इसको जो है Q बिंदु ले लेते हैं। ओके, अर्थात कहने का मतलब है कि AP बराबर है PQ के और QB बराबर है, मतलब PQ बराबर है किसके, तो QB के। ओके, तो अब हम लोग को इसका निर्देशांक ज्ञात करना है और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ए का निर्देशांक दिया गया हम लोग को कि 3 और माइनस में जो है 3 है, और इसका निर्देशांक है 9 और 9 है। ओके, तो 9 और 9 है। तो अब हम लोग इसको जो है कैसे करेंगे, कैसे जो है निर्देशांक ज्ञात करने का जो है, मैंने जब भी दो बिंदु हों और उसके मध्य का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच कहीं P, चाहे कोई Q बिंदु है चाहे P बिंदु है, तो इसके निर्देशांक, जैसे कि हम लोग को P बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो क्या करेंगे, तो P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग को इसका अनुपात पता होना चाहिए। तो जो है P बिंदु जो है इधर से देखते हैं कि A का स्थान पे है, तो यहाँ पे लिख देना है 1, माने अनुपात m का मानवा 1 हो जाएगा। इधर से देखिए 1 2 स्थान पे है, A बैठा हुआ है, तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं m का मान 2, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, अगर Q का अगर हम लोग जो है m1 और m2 निकालना हो, किसका, Q बिंदु का, इन दोनों के मध्य अगर Q है, मध्य का मतलब इन दोनों के अंदर अगर Q है, तो इसका निर्देशांक अगर हम लोग को m1 m2 निकालना होगा, तो यहाँ पे देखिए इधर से देखेंगे ये 2 नंबर पे है, इधर से 1 नंबर पे है, तो 2 संबंध है 1, इसका जो है हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग P बिंदु ज्ञात करना है। तो P बिंदु ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं P का निर्देशांक x y है, तो x और y हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग को अनुपात चाहिए था, तो अनुपात क्या बना लेना है, P का अनुपात हम लोग को मिल जाएगा m1 का मान 1 और m2 का मान निकल जाएगा 2। कैसे निकला, तो इधर से देखेंगे कि P कौन स्थान पर है, तो इधर से P 1 नंबर पे है, इधर से P 2 नंबर पे है, ठीक है। 2 नंबर का मतलब पहला, दूसरा का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक संबंध है 2 के अनुपात में, यह जो है फिलहाल में रेखा बट रहा है, तो एक संबंध है 2 के अनुपात बना लेंगे। और यहाँ पे अब हम लोग को देखिए, यहाँ पे इसको पहला बिंदु है तो x1 और इसको y1 मान लेना है, x1 y1 मान लेना है, इसको x2 और y2 मान लेना है। तो भाई P बिंदु के निर्देशांक के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए P बिंदु का निर्देशांक के लिए m1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और m2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और x1 और x1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और x2 का मान निकाल लेते हैं, तो x2 का मान 9 हो जाएगा, और फिर y1 का मान निकाल लेते हैं, तो y1 का मान आपका कितना हो जाएगा, -3, और y2 का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो y2 का मान होगा 9। ओके, अब हम लोगों को सूत्र में रख देना है। तो x के लिए सूत्र होता है, माने इस बिंदु के लिए x बराबर होता है m1 x2 अधन में m2 x1, अब बटे में क्या हो जाता है m1 प्लस m2। ओके, और y निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो y निकालने के लिए आपका सूत्र होगा m1 y2। कभी भी अगर m1 है तो यहाँ y2 लिखना है, और प्लस में अगर यहाँ m2 है तो y1 आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बस आप लोग अगर m1 लेंगे तो इसको 2 लेंगे, इसको m2 लेंगे तो इसको y1 लेंगे, बस ये ध्यान रखना है। फिर m1 और प्लस में
m2 कर देना है। ओके, अब हम लोग जो है x का मान निकालना है, तो x बराबर फिर अब लिखते हैं, मान रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब m1 का मान जो है क्या है, तो 1 है इंटू x2, तो x2 का मान आप लोग देख सकते हैं कि 9 है, तो यहाँ पे लिख देना है 9, अब प्लस है तो प्लस, और फिर m2 का मान 2 है तो 2 लिख देना है, और इसके बाद से x1 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देना है। अब बट्टे में क्या कर देना है, m1 धन m2, तो m1 का मान 1 है धन m2 का मान 2 है, तो m1 धन m2 यानी कि 1 धन 2 कर देना है। फिर आगे अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, तो 9 एकोनम 9 हो जाएगा, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो 9 और 6 15 होता है, और 15 बटे जो है 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 पचे 15, तो ये हो गया 5, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर है 5 के, यानी कि इसका जो है x का मान निकल गया 5। अब y का निकालते हैं, ठीक है, y, तो y बराबर हम लोग अब देखिए y बराबर सूत्र में भर देना है, तो m1 का मान है 1 इंटू y2, तो y2 का मान यहाँ पे ले सकते हैं 9, तो यहाँ पे लिख देना है 9, अब प्लस में जो है क्या है, तो m2 का मान 2 है, और इंटू m2 का मान 2 है, और y1, तो y1 का मान माइनस में 3 है, तो यहाँ पे लिख लेना है -3। ओके, अब बट्टे में जो है क्या कर देना है, m1 धन m2 यानी कि 1 धन 2 कर देना है। फिर इतना बराबर क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा जगह की कमी है तो इसलिए यहाँ पे हटा के लिख रहे हैं, आप लोग जो है एकदम सीधा सीधा लिखेगा, तो यहाँ पे 9 एकोनम 9 हो जाएगा, और प्लस में जो है अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होगा, तो यहाँ पे लिख देना है माइनस, और उसके बाद से 3 दूना 6 लिख देना है, मतलब माइनस में जो है 6 हो गया। अब बट्टे में जो है क्या लिख देना है, तो 1 धन 2 यानी कि 3 लिख देना है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 6 जा 3, अब बट्टे में हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम लोग जो है y का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि y का मान ज्ञात कर लिया 1, तो यहाँ पे जो है y का मान लिख देना है 1। ओके, तो इस प्रकार जो P बिंदु का निर्देशांक हुआ, P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा क्या, तो जो है 5 और 1। ओके, P का निर्देशांक हो गया। अब हम लोग जो है Q बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि Q इधर से 2 नंबर पे है, तो यहाँ m1 का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है इधर 1 नंबर पे Q है इधर से, तो यहाँ पे लिख देंगे m2 का मान यहाँ पे हो जाएगा 1, m2 का मान कितना हो जाएगा 1, m1 का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, Q के लिए, तो Q बिंदु के निर्देशांक के लिए यहाँ पे लिखेंगे, Q बिंदु के निर्देशांक के लिए, Q बिंदु के निर्देशांक के लिए m1 का मान क्या हो रहा है, तो 2 हो रहा है, और m2 का मान क्या हो रहा है, तो 1 हो रहा है। ओके, और जो है क्या x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा, तो वह मानवा जो ऊपर लिखे हैं वही लिख दे रहे हैं, तो x1 बराबर आपका हो जाएगा 3, और x2 का मान हो जाएगा आपका 9, y1 का मान आपका हो जाएगा -3, और y2 का मान आपका हो जाएगा 9। ओके, वही मान है बस। अब हम लोग को फिर इसका भी x और y निकाल लेना है, Q का भी x और y निकाल लेना है। मान लेंगे यहाँ पे कि Q बिंदु का जो निर्देशांक है, निर्देशांक x और y के लिए यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, P बिंदु के निर्देशांक x और y के लिए। ठीक है, x और y निकालने के लिए क्या क्या हम लोग को चाहिए वो लिख लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे अब x बराबर, तो x बराबर क्या होगा, तो वही सूत्र होगा m1 x2 प्लस में m2 x1, अब बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 x2 प्लस में जो है m2 सॉरी y1 y2 रहेगा, यहाँ पे m2 y1 रहेगा। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, m1 धन m2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पहले x निकाल लेते हैं, तो x में मान भर दीजिए, तो x में मान भरेंगे तो m1 का मान अब 2 हो गया है, और x2 का मान वही है, x2 का मान 9 है तो 9 लिख देना है, और प्लस में जो है
m2, तो m2 का मान जो है आपका 1 हो गया है। और यहाँ पे जो है x1, तो x1 का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान भर देना है। तो m1 का मान कितना है, तो m1 का मान आप देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे भर दीजिए 2। इसके बाद से जो है यहाँ m1 x2, तो x2 का मान यहाँ पे कितना है, m1 x2, तो x2 का मान 2 है, 9 है, तो 9 भर देना है। धन है तो धन। फिर m2 का मान 1 है, तो 1 इंटू x1 का मान आपका कितना है, तो x1 का मान 3 है, तो यहाँ पे भर देना है 3। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो 2 धन 1 हो जाएगा, m1 धन m2। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर देना है, 9 दूना 18, अधन में जो है 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पे अब 3 एकम 3 हो गया। अब प्लस में जो है 3 हो जाएगा, तो जो है 8 3 11 यानी कि 21। अब बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 3 7 21, तो ये हो गया 7। इसका मान कितना निकला 7। ओके, इसका मान कितना निकल गया, यानी कि x बराबर हो गया आपका 7। अब जो है हम लोग y बराबर निकालते हैं। तो y बराबर अब हे में मान भर देना है y के लिए। ठीक है, तो इसमें मान भर दीजिए। तो यहाँ 1 का मान 2 है, y1 y2, तो y2 का मान आपका जो है कितना है 9 है। ठीक है, आप प्लस में जो है आपका भर देना है m2 का मान 1 है इंटू y1 का मान माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 भर दीजिए। अब बटे में जो है क्या, तो 2 धन 1 भर देना है। ठीक है, 2 धन 1 भर देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस 3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, अभी जा रहा है यार, बटे में 18 माइनस 3, अब बटे में 3 हो जाएगा। तो 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 15। अब बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 3 बचे 15, तो y का मान कितना हो गया 5। y का मान कितना हो गया 5। तो x का मान आपका निकला 7, y का मान 5, तो अतः q का निर्देशांक क्या निकला, q का निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, q का निर्देशांक 7 और 5 लिखेंगे, 7 5 लिख देंगे। ओके, तो q का निर्देशांक 7 5 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, थोड़ा सा उत्तरमाला भी मिला लीजिए। ठीक है, तो उत्तरमाला भी अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे देखिए चौथा का ये ग था ना, तो ग में देखिए ग में 5 1 आया था पहले p का, और q का जो है 7 5 आ गया, तो उत्तरमाला सही है। और हम लोग क का जो है 6 आया था मौसम, तो और घ का दिया ही नहीं है ससुरा। ठीक है, तो घ का नहीं दिया है। तो अब दोस्तों मेमोरी जो है फुल हो चुका है, तो बस 2 ही सवाल आज के इस वीडियो में, क ख ग 3 सवाल हो गया। अगला सवाल जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः p के निर्देशांक कितना हो गया 5, और ये p का निर्देशांक हो गया 5 1, और q का निर्देशांक आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, q का निर्देशांक 7 5 7 5। ठीक है, इससे पहले अगर हेजा कुछ बताए होंगे तो समझिए कि गलती आ रहा था। ठीक है ना, गलती हो गया था, तो पहल का मत समझिएगा। हेजा जो है 4 शायद बताए हैं, तो 4 नहीं होगा 7, और ये कितना होगा 5 होगा, 7 5। ठीक है, तो मैंने q का निर्देशांक 7 5 समझिएगा। इससे पहले अगर बताए होंगे तो गलती बताए हैं। ठीक है, मैंने गलती आया था, तो इसलिए जो है इसको कट करके यहाँ पे जो बताए हैं वही सही है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। जितना समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। फिर जो है कल घ बता देते हैं, अब 5वां खंड। ठीक है, घ आसान है लेकिन समय का अभाव है दोस्तों। 4:18 हो गया और कोचिंग पढ़ाने भी जाना है। ठीक है, तो घ जो है आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं आता है तो फिर बताएंगे, कमेंट में बताइएगा आप लोग घ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।